हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक कुंभ मेला पे जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है प्रयागराज में कुंभ मेला, उस पे वीडियो लेके आई हूँ। कुंभ मेला इज ए मार्ग कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स who gather to take a dip bath in a sacred river। कुंभ मेला इज माने है, ए माने एक, मास मीन्स व्यापक, कॉन्ग्रीगेशन में समूह मंडली, और पिलग्रिम्स मीन्स यात्री। हु गैदर मीन्स इकट्ठे होते हैं। टू टेक ए बाथ मीन्स नहाना, डिप मीन्स डुबकी। इन में ए मान एक, स्केर्ड मीन्स पवित्र, रिवर मीन्स नदी। कुंभ मेला में तीर्थ यात्री इकट्ठा होते हैं एक समूह में स्नान करने के लिए पवित्र नदी में। इन उत्तराखंड में इट इज हेल्ड इन हरिद्वार। यह हेल्ड मीन्स होल्ड मीन्स पकड़ना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है हेल्ड। तो ये हरिद्वार में है। हरिद्वार किस में है? उत्तराखंड में। इट इज कंसीडर्ड, इट मीन्स यह है, इज मान है, कंसीडर्ड में समझा जाता है, यह समझा जाता है, टू बी द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड। बी मीन्स होना, लार्जेस्ट में सबसे बड़ी, पीसफुल में शांति, गैदरिंग में सभा, इन मीन्स में वर्ल्ड में संसार। यह समझा जाता है कि ये सबसे बड़ी शांतिपूर्वक सभा होती है जो वर्ल्ड में आयोजित होती है। ए रिचुअल बाथ ऑफ ए प्री डिटरमाइंड टाइम, एक ये पारंपरिक स्नान है जो पूर्व निर्धारित, मतलब प्री डिटरमाइंड मीन्स पूर्व निर्धारित समय पर ही बता दिया जाता है। एंड प्लेस इज द मेजर इवेंट ऑफ द फेस्टिवल, और इस प्लेस में स्थान पर इजमान है, मेजर मीन्स मुख्य, इवेंट मीन्स कार्यक्रम, ऑफ द फेस्टिवल मीन्स त्योहार का। यहाँ इस स्थान पर एक त्योहार का कार्यक्रम होता है और यह पहले ही निर्धारित हो जाता है। ये एक पारंपरिक स्नान है, कॉल्ड द शाही स्नान, और इसको क्या कहते हैं? शाही स्नान कहते हैं। इसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। ए रिचुअल बाथ एट ए प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस इज द मेजर इवेंट ऑफ द फेस्टिवल कॉल्ड द शाही स्नान। एक पारंपरिक स्नान है जो पूर्व प्री डिटरमाइंड टाइम में ही डिटरमाइन कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि किस जगह पर कहाँ होगा। ये एक मुख्य कार्यक्रम होता है, त्योहार, और जिसको क्या बोलते हैं? शाही स्नान बोलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाना, इट मीन्स यह है, इज मीन्स है, सेलिब्रेटेड में मनाते हैं, 4 टाइम्स 4 बार, एवरी 12 ईयर, 12 साल में 4 बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ इज नॉट ए फेस्टिवल ऑफ मार्केट और फेयर। जो कुंभ का त्योहार है वो त्योहार मार्केट और फेयर का नहीं है, मेला और बाजार का नहीं है। इंस्टीड मीन्स बजाय। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ नॉलेज। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ, कुंभ का मेला, कुंभ का त्योहार, इज नॉट फेस्टिवल ऑफ मार्केट, ये मार्केट का या फेयर मार्केट बाजार होता है। मेला फेस्टिवल उसका क्या, किसका नहीं है? मार्केट का नहीं है। इंस्टीड बजाय, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान का त्योहार है। ये थोड़ा सा टफ वर्ड है। एक्सटिज्म एंड डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति, एक्सटिज्म मीन्स वैराग्य, ये वैराग्य, श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान का त्योहार है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट मीन्स विभिन्न, टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स की।
लैंग्वेज मीन्स भाषाएं, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं, कल्चर्स, ड्रेसेस, फूड एंड वे ऑफ लिविंग कैन बी सीन। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, ड्रेस, फूड एंड वे ऑफ लिविंग कैन बी सीन एट द फेस्टिवल। इस त्योहार में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की भाषाएं, पारंपरिक कल्चर्स, ड्रेस, खाने, सभी जिस तरीके से सभी त्योहारों विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है ये कुंभ मेला। इट इज अमेजिंग डेट मिलियंस ऑफ पीपल रीच द प्लेस विदाउट एनी इन्विटेशन। इट माने यह, इज माने है, अमेजिंग मीन्स अद्भुत, डेट माने की, मिलियंस मीन्स लाखों, ऑफ माने की, पीपल मीन्स लोग, रीच मीन्स पहुंचते हैं, प्लेस मीन्स स्थान पर, विदाउट मीन्स कोई, इन्विटेशन एनी कोई भी इन्विटेशन नहीं होने के बावजूद, कोई भी इन्विटेशन निमंत्रण होने के बाद, इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण, कोई इन्विटेशन ना होने के बावजूद भी लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं, ये एक अद्भुत बात है। इट डिवोट बिलीव, डिवोट मीन्स धार्मिक, यह उनका धार्मिक विश्वास है, ये धर्म में विश्वास है। डेट की सिंपली बाय बाथिंग इन द गंगा, कि साधारण सी एक नहाने से, गंगा में नहाने से वन इज फ्रीड फ्रॉम देयर पास्ट सिन। यह उनका एक बिलीफ है, यह उनका एक विचार नहीं, विश्वास है, धार्मिक विश्वास है कि सिंपली साधारण ही हम एक गंगा में नहाने से हम अपने पुराने पास्ट में, भूत में जो भी हमने पाप किए हैं वो सब उनसे आजाद हो जाएंगे। एंड दस वन बिकम्स एलिजिबल फॉर लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका क्या मीनिंग होगा? ये एक धार्मिक धारणा बनी हुई है, ये एक धार्मिक विचार है कि हम गंगा में नहाने से अपने किए हुए पास्ट में पापों से फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स योग्य, योग्य हो जाएंगे, लिबरेशन मीन्स मुक्ति, फ्रॉम द साइकिल, साइकिल मीन्स सर्कुलेट, ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो हमारा बर्थ और डेथ का एक साइकिल बनी हुई है, एक चक्र बना हुआ है, उससे हमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी यदि हम कुंभ के फेस्टिवल में गंगा में एक स्नान कर लेंगे। ये है आज का टॉपिक, कुंभ मेला। तो आपको क्या समझ में आया? कुंभ मेला इज ए मास congregation of pilgrims who gather to take a dip bath in a sacred river। कुंभ मेला एक व्यापक समूह मंडली है तीर्थ यात्रियों की जो जहां पर इकट्ठा होते हैं डुबकी लगाने के लिए एक पवित्र नदी में। इन उत्तराखंड में इट इज हेल्ड इन हरिद्वार, यह हरिद्वार में है। इट इज कंसिडर्ड, यह समझा जाता है, टू बी द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड, कि विश्व में सबसे शांतिपूर्वक सभा यही समझी जाती है। ए रिचुअल बाथ एट ए प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस इज द मेजर इवेंट ऑफ द फेस्टिवल कॉल्ड द शाही स्नान। ये एक पारंपरिक स्नान है जो पूर्व निर्धारित समय पर किया जाता, बता दिया जाता है। ये कोई फेस्टिवल नहीं है, इसे शाही स्नान कहते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड 4 times every 12 year, ये 12 सालों में 4 बार लगता है। द फेस्टिवल और कुंभ इज नॉट फेस्टिवल ऑफ मार्केट और फेयर, जो फेस्टिवल है कुंभ का वो फेस्टिवल फेयर या मार्केट का नहीं है। इंस्टीड इट इज ए फेस्टिवल ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान बजाय ये फेस्टिवल जो त्योहार ज्ञान का त्योहार है। एक्सटिज्म एंड डिवोशन किसका है? वैराग्य और भक्ति का त्योहार है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का त्योहार है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, ड्रेस, फूड एंड वे ऑफ लिविंग कैन बी सीन एट द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में हमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं, ट्रेडिशन, परंपराएं, कल्चर, ड्रेस, फूड, वे, जीने के तरीके के बारे में दिखाई
देता है। इट इज अमेजिंग डेट मिलियंस ऑफ पीपल रीच द प्लेस विदाउट एनी इन्विटेशन। यह बहुत ही अद्भुत बात है कि यहाँ पर लाखों लोग पहुँचते हैं बिना कोई निमंत्रण के। इट डिवोट बिलीव, उनका यह विश्वास है, यह उनका धार्मिक विश्वास है कि सिंपली बाय बाथिंग इन द गंगा वन इज फ्रीड फ्रॉम देयर पास्ट सिन, कि सिंपली वे गंगा में नहाने के बाद पुराने टाइम में उनके किए हुए पाप हैं उनसे वो आज़ाद हो जाएंगे। एंड दस वन बिकम्स एलिजिबल फॉर लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि वो जीवन मृत्यु के इस चक्र से आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये उन लोगों की बिलीव्स, विश्वास बना हुआ है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कल मैं आपके लिए और कोई टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।